हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का पार्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक बहुत कॉमन चीज में डाउट होता है कि कब प्लस माइनस माइनस बन जाता है, कब प्लस प्लस क्या होता है, तो वो डिस्कस करते हैं। सो इन दिस आज मैं बताता हूँ कि कुछ बेसिक चीजें बस वो याद रख लेंगे तो कभी भी प्लस माइनस साइन में डिफिकल्टी नहीं होगी हमें। सो बेसिकली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। रूल्स होते हैं कुछ, तो इनमें रूल्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो इसमें चार चीजें हमें याद रखनी है। अगर पहली वैल्यू प्लस में है और दूसरी प्लस में है तो इसका जो आंसर आएगा ऐड करके प्लस में आएगा। दूसरी चीज है अगर पहला प्लस में हुआ और दूसरा माइनस में, या फिर तीसरी चीज में भी वही है कि एक माइनस है और फिर एक प्लस है, तो इस केस में ये होता है हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबर को, एंड जो भी दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसका साइन डाल देना है, साइन ऑफ बिगर नंबर। हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। एंड द लास्ट जो प्लस माइनस के रूल है, अगर दोनों माइनस में हो तो उनको ऐड करना है एंड हमें माइनस साइन देना है। ठीक है, सो लेट अस सी कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे। ओके, सो मैं दो नंबर कंसिडर करता हूं, 8 और 5, एंड इसी के बेसिस पे हम सारे एग्जांपल कंसिडर करेंगे। तो इफ आई हैव द नंबर सच दैट कि 8 और 5 दोनों प्लस में। अब मैं 8 के आगे प्लस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस नहीं माना जाता है। हाँ, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है। सो 8 एंड 5, द फर्स्ट रूल, अगर दोनों प्लस में होते तो उनको ऐड करके प्लस ही रखना है। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही माना जाता है। तो 8 एंड 5 विल ऐड, आंसर आ जाएगा 30। सेम वे नेक्स्ट वाले में हम करते हैं 8 एंड माइनस 5 कंसिडर। So 8 and minus 5. In this case, अगर एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हमारा रूल क्या है कि पहले तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन कंसीडर करना है। 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3, और उसमें 8 बड़ा था मतलब आंसर आएगा प्लस। सेम वे अगर 8 माइनस में होता और 5 प्लस में होता, कि पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को और बड़े नंबर का साइन रखना है। तो 8 एंड 5 को अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, बट इस केस में बड़ा नंबर हमारा -8 था तो आंसर -3 हो जाएगा। और अगर दोनों माइनस में है तो जब दोनों माइनस में उनको ऐड करना है, नेगेटिव साइन देना है, तो आ जाएगा -30। यह हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है जहां पे प्लस माइनस का इशू आता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सेम वे बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सेकंड वाला जो सेट ऑफ रूल्स है फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। तो इसमें पहला रूल जो हमें याद रखना है कि अगर पहली चीज प्लस में है और वो किसी दूसरी प्लस वाली चीज से मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बट जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा। सेकंड चीज, अगर दोनों में से कोई एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो इन दैट केस इनका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को और आंसर में माइनस लिख देना है बस। और चौथी चीज, अगर दोनों ही माइनस वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस साइन आएगा और नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यही सेम एग्जांपल देखते हैं 8 एंड 5 का, कि पहली चीज 8 प्लस में है उसको मल्टीप्लाई करता हूं +5 से, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल गिव यू 40, और क्योंकि दोनों प्लस में है तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। सेम वे अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो यहाँ पे एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो हमारा रूल क्या है कि जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 40 होता है तो आंसर आ गया -40। सेम वे अगर पहला माइनस में होता और दूसरा प्लस में होता तो ये आ जाएगा अगेन -40। द लास्ट वन अगर दोनों के दोनों माइनस में, जैसे कि -8 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में लेना है, तो 8 × 5 40, तो जो आंसर आएगा वो +40 हो जाएगा। सो दीज आर जस्ट बेसिक रूल्स। ये 8 चीजें अगर हमने याद रख ली हैं तो कभी प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा क्या उसका डिफिकल्टी नहीं होता। इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा भी नहीं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस।
कभी भी प्रैक्टिस करने बैठो तो पहले ये चीजें याद रख लेना, कोई भी सम में कुछ टाइम लगेगा, वंस यू गेट यूज्ड टू इट फिर बाद में ये इशू कभी आना बंद हो जाएगा। ओके, टेक केयर।